कैरेक्टर की हम लोग क्या करेंगे, बेसिक ब्लॉक करेंगे यहाँ पे, और इसको ऊपर ले जाएंगे और मॉडिफिकेशन में जाके सेगमेंट्स जो है ना वो कम रखेंगे, बिकॉज वी डोंट नीड दैट मच ऑफ सेगमेंट्स। ठीक है, दिस विल बी द कैरेक्टर्स हेड, बॉडी, another body, यानी कि उसका टॉर्सो वाला जो सेक्शन है ना वो होता जाएगा, एंड देन ओवर हियर then let's go for a cylinder, तीन भाग में हमने सिलेंडर ले लिया, इसको छोटा कर देंगे। ठीक है, और इसको भी हल्का छोटा कर देंगे। ठीक है, वी हैव समथिंग लाइक दैट, एंड सिंपल इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे और इधर ले जाएंगे, कॉपी, मिरर, कॉपी, ठीक है, मिरर कर देंगे। नाउ विल जस्ट हैव समथिंग लाइक दैट। अब हमारे पास क्या आ गया, इस तरीके की ज्योमेट्री आ गई। नाउ आई एम गोना ऐड अनदर स्फीयर, so we'll just add it something like that, mirror, then let's take a box for legs, कैरेक्टर बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा हम लोग को, क्योंकि बॉक्स वाला है तो इजीली हो जाएगा, एंड हम अपना जो प्रोसेस है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट गिव इट एन अनदर दिस। ठीक है, इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट। हालांकि अगर इसको मैं सिलेंडर से बनाता तो ज़्यादा बेटर रहता। हैंड्स को ही कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, वो भी करेक्ट बात है। चलो हम क्या करेंगे, हैंड्स को ही उठाते हैं यहाँ से, सेंटर सिलेक्शन नहीं है ना इधर। ओ, अगर स्नैप रोटेशन करना है तो क्या करेंगे, यहाँ राइट क्लिक करेंगे, एब्सोलूट वाई पे 90 डिग्री, तो ये आएगा। तो इसको 0 कर दो, या ये जो है ये एक्स डायरेक्शन पे -90 है क्या। ओके, सो ये ऐसे में ही जाएगा। ठीक है, चलो इसको यहाँ पे रख देते हैं। लेट्स टेक इट वन मोर। नाउ वी हैव दिस कैरेक्टर, और एक फीट के लिए मैंने यहाँ पे आई डोंट नो कि क्या रहेगा। ठीक है, सो वी हैव समथिंग लाइक दैट। अब इस कैरेक्टर ब्लॉक को हमको रिग करना है। बोन रिगिंग के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले बेसिकली कोई भी कैरेक्टर को अगर आप रिग करना चाह रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, उसका
सेंटर ऑफ कोर, कोर या पिवट एरिया या सेंटर ऑफ मास जहाँ पे आएगा वो हिस्से को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, यानी वहाँ से शुरू होगा रिग करना। अब रिगिंग के लिए क्या करना होगा, हमारे पास यहाँ पे एनिमेशन ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन लेकिन यहाँ पे जॉइंट्स हमें मिलते हैं बोन टूल्स पे, ठीक है। जो भी चीज़ बनेगी वो यहाँ पे बोन टूल से बनेगी। बोन्स क्या होते हैं, बोन्स बेसिकली स्केलेटन्स होते हैं जो कि कैरेक्टर पे लगाए जाते हैं ताकि उनको मूव किया जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोन लगाएंगे। क्रिएट बोन का ऑप्शन इधर पे मिलेगा, जस्ट क्लिक ऑन दैट। तो आपको यहाँ पे देखो आपके एडिटर पे लास्ट ऑप्शन जो है क्रिएट के अंदर लास्ट ऑप्शन सिस्टम्स का, वहाँ बोन सिस्टम मिल रहा है। बोन सिस्टम में यहाँ पे हमें विड्थ, हाइट और टेपर मिल रहा है। तो विड्थ क्या होता है 0.2, बोन की चौड़ाई, बोन की लंबाई, और चलो लंबाई वैसी रहने देते हैं। टेपर जो है वो 90% है, दैट मीन्स टेपर यानी कि उसका छोटा हो जाना। एक छोर से शुरू होगा तो उसकी विड्थ लेट जैसे उसकी विड्थ 4 है, तो जब वो एंड पॉइंट पे पहुंचेगा अपने दूसरे एंड पे, तो वो 4 के बजाय 1 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, तो उसकी वैल्यू क्या है, कम होती जाएगी। यहाँ 90% टेपर का मतलब ये है कि जहाँ से शुरू होगा वो 100% वैल्यू होगी, और जहाँ ख़त्म होगा वो 10% वैल्यू होगी, तो उसके बीच में 90 जो है वो माइनस होगा। ये कुछ उस तरीके से काम करता है। क्रिएट करना है, क्रिएट के बाद आपको सिंपली इसको क्लिक करना है। एज यू कैन सी जैसे ही आप एक क्लिक करोगे तो ये आपको कनेक्टर जॉइंट दे देगा, यानी यहाँ बोन लग गई है और ये हिस्सा इसका कनेक्शन पॉइंट है। पिवट का एरिया हमेशा यहीं होता है, ठीक है, तो वहाँ पे हमने एक लगाया। अब एक हम लगा देंगे यहाँ स्पाइन, दूसरा यहाँ, और तीसरा नेक। ये हो गया हेड। राइट क्लिक करने से कनेक्टर टूट जाता है, ठीक है। इस पे हम F4 F3 कर देते हैं ताकि हमको जॉइंट्स दिख पाए। हाँ, विजिबल है, ज्योमेट्री है, बेसिकली ये पॉलीगॉन्स ही हैं, बस इनकी प्रॉपर्टीज अलग है, ठीक है। तो ये काम वैसे ही करेंगी जैसे एक पॉलीगॉन ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज होती है, इनकी भी शेडिंग होती है, इनका भी ये होता है, बट इनकी शेड दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए ये ज़्यादा मटेरियल ऑप्शंस आपको नहीं देते हैं, ठीक है। तो इनके कलर्स वगैरह चेंज करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, आप अपनी मर्जी से इनको कलर चेंज कर सकते हो। लेट्स जस्ट से इफ आई गिव इट अ येलो कलर, ठीक है। तो अभी ये जो है वायर फ्रेम में है, एज यू कैन सी इट्स अ येलो कलर नाउ, दैट्स वाई, ठीक है। अब इसको ग्रेडियंट में देना है, ग्रेडियंट बनाना है, वो भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो अभी यहाँ देखो सब में येलो कलर नहीं है, डबल क्लिक करोगे तो हायरार्की पूरी ऊपर सेलेक्ट हो जाएगी, सबको सेलेक्ट करके आप कलर दे सकते हो। बिल्कुल, बोन रखने के बाद उसकी पोजीशन आप चेंज कर सकते हो। हाँ, अगर आप अंदर वाला करना चाहते हो तो उसको सेलेक्ट करो। अब ऑब्वियस सी बात है, इसका कनेक्टर जॉइंट बना हुआ है तो वो तो होगा, वो उसी रिस्पेक्ट पे काम करेगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि इसको आगे करना है या पीछे करना है, आप ये नहीं चाह रहे कि उसमें ओरिएंटेशन हो, है ना, तो वैसे करने के लिए यहाँ पे रिफाइनिंग ऑप्शन है, ठीक है, या बोन एडिट मोड भी है। बोन एडिट मोड ऑन कर दोगे और सीधा ऑन करोगे तो आपको ये वाला कनेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो इंडिविजुअली बोन के साथ काम करना है तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, बोन के साथ वर्क करते हुए बोन को कभी ओरिएंट नहीं करते, उसको पोजीशन किया जा सकता है लेकिन उसको ओरिएंट ना करें, क्योंकि बोन का ओरिएंटेशन जो है वो कनेक्शन पे आधारित होता है। अगर आप उसको मैनुअली चेंज कर दोगे तो जब आप इस पर रिग करोगे, कंस्ट्रेंट लगाओगे या कुछ कनेक्शंस लगाओगे तो वो भी चेंज हो जाएंगे, वो उनका बिहेवियर भी इफेक्ट होगा। तो इसलिए ध्यान रखें कि बोन का जितना हो सके रोटेशन मत चेंज करो, पोजीशन कर करके उसको उस पोजीशन पे लेके आओ जिस पोजीशन पे आपको रखना है। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे चाहिए अगर ये हिस्सा यहाँ हो और या ये हिस्सा यहाँ हो और ये यहीं पे रहे, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ, राइट। लेकिन
अगर मुझे ये विदाउट ओरिएंटेशन करना है तो क्या करूँगा, मैं बोन एडिट मोड में जाऊँगा, ऊपर सेलेक्ट करूँगा एंड आई विल जस्ट पुट इट राइट ओवर देयर। तो क्या हुआ, मैंने पोजीशन चेंज किया, इसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं किया, राइट। तो वो क्या होगा, इवन दो ओरिएंटेशन चेंज हुआ है लेकिन ये मैनुअली नहीं हुआ, वो अंदर से ही वो वैल्यू एडजस्ट कर रहा है। तो जब कंप्यूटर इसकी वैल्यू एडजस्ट करता है या सॉफ्टवेयर इसकी वैल्यू एडजस्ट करता है तो उसको परेशानी नहीं होती है बाद में कोई कंस्ट्रेंट्स में। लेकिन अगर आप मैनुअली इसको रोटेट कर रहे हो तो यानी आप कोई वैल्यू दे रहे हो, यहाँ आप कोई वैल्यू दे रहे हो और उसके कारण क्या होगा, एबनॉर्मलिटीज आएंगी, सॉफ्टवेयर उसको नोट नहीं करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखना रिगिंग करते हुए। ठीक है, तो चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, नो इश्यूज, क्योंकि हमारे पास पिवट है तो काम तो वो वैसे ही करेगा। अब क्या करेंगे, अब मुझे बोन के नेमिंग कन्वेंशन करना चाहिए। नेमिंग यानी नाम वगैरह चेंज करना चाहिए। नाम चेंज होगा मॉडिफाई से, कोई भी बोन की कोई भी मॉडिफिकेशन करनी हो वो सब यहाँ मिलेगी। सो इफ आई गो फॉर मॉडिफिकेशन और मैं इसका नाम पिवट दे दूँ, इट्स अ पिवट। ठीक है, बोन का दूसरा जो हायरार्की है उसको मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे नाम दे दूँ स्प्लाइन या स्पाइन अंडरस्कोर 01। कॉपी कर लेते हैं। थर्ड क्लाविकल भी हो सकता है। ज्योमेट्री जितनी डिटेल होगी उतने जॉइंट्स लगेंगे, तो हर जॉइंट्स का नाम चेंज होगा। जैसे ये जो वैल्यू है एक्चुअली यहाँ पे स्पाइन 2 होना है। हाँ होना चाहिए, हाँ बट आप चाहो तो अलग अलग तरीके से भी इनको बना सकते हो, टोपोलॉजी कैसी भी बन सकती है। ठीक है, टोपोलॉजी चेंज होगी तो बोन का वर्किंग भी चेंज होगा। ठीक है, अभी हम लोग ह्यूमनॉइड कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमनॉइड कैरेक्टर में जितना हिसाब होता है वो चीज़ें हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ देखो एक प्रॉब्लम है कि ज्योमेट्री यहाँ से यहाँ तक के लिए एक बोन है। अब इसमें क्या होगा, अगर मैं विजुअली दिखाऊं तो मैं ये हिस्सा कर सकता हूँ एनिमेट, ठीक है, लेकिन अगर मुझे यहाँ इतने को ट्विस्ट देना है, राइट, जो चेस्ट वाला जो एरिया होता है जो देना है, अब वो क्लैविकल एरियाज जो होते हैं जिसमें आपको शोल्डर उठाते हैं तो जो मॉड्यूलेशन आता है, डिफरेंस आता है, जो आपका पेक्टोरलिस से लेकर डेल्टॉइड वाला जो एरिया रहता है ना, और ये ट्रैप एरिया जो, ये जो तीन चीज़ें हैं ट्रायंगल, इनके बीच में जो स्क्वीज क्रिएट होता है या उनके बीच में जो जब स्ट्रेच होता है या स्क्वीज होता है, ये दोनों चीज़ें कंट्रोल करने के लिए यहाँ जॉइंट नहीं है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हमने केवल एक जॉइंट इधर लगाया है, एक जॉइंट इधर लगाया। अब अगर मुझे ये हिस्सा उठाना है तो मैं अगर ऐसा करूँगा तो यहाँ का शोल्डर इधर जाएगा, लेकिन ये दोनों के बीच का एंगल कम नहीं होगा। तो वो एंगल कैसे कम होगा, जब यहाँ पे एक बोन एक्स्ट्रा आएगी। तो मान लो अगर हमारा रिक्वायरमेंट है कि हमें बोन एक एक्स्ट्रा देनी है, हाँ, तो फिर हम क्या, यहाँ पे नेक भी नहीं है ना, यहाँ पे अभी क्या होगा, बॉडी के साथ साथ चेस्ट के साथ साथ नेक भी हिलेगा, लेकिन हमारा जनरली नेक जो होता है ह्यूमन का वो इंडिविजुअली भी हिलता है, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, इसके बीच में एक बोन डालनी होगी। तो बोन डालने के लिए आपको क्या लगेगा, आपको कनेक्ट बोन चाहिए, कनेक्ट बोन नहीं चाहिए होगा, आपको रिफाइनिंग करना होगा। रिफाइनिंग में जैसे ही आप क्लिक करोगे जिस भी सेक्शन पे, मैं ये देख रहा हूँ कि ये दोनों इधर इस सेक्शन पे बराबर आनी चाहिए, सो आई जस्ट सेलेक्ट दिस वन एरिया। ठीक है, एक क्लिक कर दूंगा तो यहाँ देखो क्या हुआ, जॉइंट हो गया। ठीक है, अब मेरे पास एक जॉइंट आ गया बराबर। अब उसको अलग कर दूंगा, W से वापस एडजस्ट हो जाता है। अब यहाँ पे आप कुछ पैरामीटर्स में देख रहे होगे, वो चीज़ें बता दूं कि बोन पैरामीटर में बोन की हाइट, विड्थ, टेपर सेट कर सकते हो। फिन्स का मतलब होता है ये जो एरियाज हैं, इन एरियाज में एक्स्ट्रा ज्योमेट्री चाहिए है, उसको फिन बोलते हैं। हाँ, कई बार होता है स्टिंगरे वगैरह बनाना है, उसके लिए लेट्स जस्ट से इफ आई क्रिएट अ साइड फिन, ये देखो इट विल गिव मी दिस शेप फॉर अ बोन। स्टिंग होती हैं या फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होता है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो।
फ्रंट में, बैक में, राइट। इसका फंडा ये रहता है कि ये जितना ज़्यादा वर्टाइसिस से पास होंगे उतना ज़्यादा उसको इफेक्ट कर पाते हैं। तो आप ये शेप का यूज़ करके उन वर्टाइसिस को इफेक्ट कर सकते हो, ठीक है। दैट इज़ द होल कॉन्सेप्ट फॉर द स्किनिंग। तो आगे उस पर बात करेंगे। अभी क्या है, अब हम लोग हैंड के बना लेते हैं, ठीक है। अब हैंड के लिए यहाँ से निकाल भी सकते हो और या फिर अलग से भी हाथ बना सकते हो। लेट्स जस्ट से दिस इज द शोल्डर, 1 2 3 जॉइंट्स जहाँ जहाँ लग रहे हैं, एक पाम के लिए जॉइंट लग गया, राइट, ठीक है। अब हमारे पास टॉप से चले जाएंगे एंड लेट्स पोजीशन दिस ओवर एट द सेंटर, ताकि ज्योमेट्री के अंदर रहे। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये एनवलप बनाता है, यानी एक ऐसी फील्ड बनाता है अपने आसपास कि जो वर्टाइसिस जितना उसके पास होगा उतना ज़्यादा वो उसको कंट्रोल कर पाएगा, ठीक है। तो आपको ये बिल्कुल ज्योमेट्री के अंदर सेंटर पे रखना होगा। कोशिश करें जितना हो सके उतना सेंटर पे रखें। अब आपको चाहिए है कि इन दोनों के बीच में कनेक्शन आ जाए, तो आपके पास कनेक्ट बोन्स है। तो आपको सिंपली ये दोनों, इस बोन को सेलेक्ट करना है। आई थिंक दिस वन यू विल सेलेक्ट, ये वाला, और इसका कनेक्ट बोन करोगे तो देखो यहाँ से कनेक्शन एक लाइन दे रहा है। जैसे ही आप इसको कनेक्ट करोगे तो कुछ हुआ, क्या हुआ, उसके बीच में कनेक्शन हो गया, ठीक, ठीक है। नाउ इन सब के नाम चेंज करते हैं, नेमिंग कन्वेंशन करना होगा। ये सब तो हमने एडजस्ट कर दिया कि भाई ये नई बोन जो ऐड हुई थी उसका नाम भी नहीं हुआ, तो इस नई बोन का नाम आप रखोगे क्लैविकल, ठीक है, क्योंकि ये क्लैविकल एरियाज के लिए होता है ना। तो ये क्लैविकल के लिए आपने दे दिया। ये हो गया मान लो हेड। अभी नेक नहीं बनाया हमने, तो इसको हेड दे देते हैं। बाद में जब हमारा कैरेक्टर आएगा तो बोन 005 ऐसे ही नाम रख देते हैं। इससे पता चल जाएगा कि ये वाली बोन है, ताकि इसमें हमेशा वेट जो होगा 0 होगा, यानी ये किसी को कंट्रोल नहीं करेगी। हाँ, वो एंड ऑफ द बोन है, छोर है केवल। अब यहाँ पे क्लैविकल के बाद इसको हम दे देंगे शोल्डर, और ये क्या है, लेफ्ट है राइट है, सो लेट्स जस्ट से इफ इट्स लेफ्ट, क्योंकि फीट जो है वो उस तरफ है ना, तो ये लेफ्ट होगा। तो इसका नाम लेफ्ट से रखेंगे, शोल्डर एल। इसका नाम रखेंगे आर्म एल, ठीक है। और इसका नाम रखेंगे फोर आर्म एल, कुछ भी नाम रख सकते हो। इसका नाम रखेंगे पाम, है ना, पाम एल, ठीक है। अब ये हमने दिया, और अब हम चाहते हैं कि ये बोन्स यहाँ कॉपी हो जाएं, ठीक है। सो विल जस्ट हैव टू सेलेक्ट द होल हायरार्की। डबल क्लिक करोगे तो सेलेक्ट हो जाएगी। मिरर में चले जाओ, मिरर ऑप्शन आएगा, देखो सब अपने आप आ गए। वाई पे ओके कर दो, हो गया। अब इसमें क्या होगा, सबके नाम जो हैं वो चेंज आए हैं, तो आपको सिंपली आर करते जाना है जहाँ पे आपने वैल्यूज दी थी। तो ये एक एक्स्ट्रा काम है जो होता है, लेटर ऑन हम लोग देखेंगे कि ये प्रोसीजरली भी आप चेंज कर सकते हो इसको, यानी नाम जो है वो अपने आप चेंज हो जाए। ठीक है, ये ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो अब क्या हुआ, हमारे पास ये बोन आ गई, रिग पूरा आ गया, है ना। हाँ, लिमिटेशंस दी जा सकती हैं, वो सब कंट्रोल मिलता है अपने को, कि इसको इतना ही रोटेट किया जा सकता है, उसको उतना ही फिक्स किया सब में।
ठीक है, पिवट आ गया। थाइज के लिए सिंपली एक थाई, ठीक है, जस्ट क्लिक क्रिएट बोन, क्लिक, लेट्स जस्ट से ये नी के लिए, ये एंकल के लिए, और प्रोबेबली दो ब्रेक में कर दिया फीट, क्योंकि बीच में से ब्रेक होता है, उसमें और भी बहुत कुछ है, बट बेसिक्स के लिए अभी फ़िलहाल आप समझिए। इसको यहाँ पे रख रहे हैं और इसको एक एक जगह हम फिक्स कर देंगे। लेट्स जस्ट से इट्स हियर। अब ये है कि मुझे इसके और इसके बीच में कनेक्शन चाहिए है, सो आई जस्ट हैव टू, मुझे एक ब्रेक करना होगा, इसको रिफाइन करके मैं बीच में से एक ब्रेक कर देता हूँ, तो ये मेरे लिए स्प्लाइन 0 0 हो जाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ से कनेक्ट बोन करूँगा इधर, ताकि ये इधर से कनेक्ट हो जाए। अब मेरे पास क्या आ जाएगा, कनेक्शन आ गया, थाइस भी आ गई, सब कुछ आ गया, ठीक है। और इसको मैं क्या करूँगा, इस पूरे को सेलेक्ट करके मिरर कर दूंगा, सो दैट इट विल कम राइट ओवर हियर। ओके, लेट्स नहीं, शिफ्ट करके कॉपी करेंगे तो ब्रेक हो जाएगी। सेलेक्ट करेंगे, मिरर करेंगे, ओके कर देंगे। वो एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा उसमें कुछ प्लगइन का एरर आ गया था, ठीक है। नाम आप चेंज कर सकते हो, तो नाम चेंज कर दो इसका, GH थाई L, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा, उसको बॉल बॉल जॉइंट बोलना था, इसको थाई बोलना था, पर इसको मैं अपर थाई कर देता हूँ, अपर थाई अंडरस्कोप एल, ठीक है। और ये आपका शिन हो जाएगा, शिन अंडरस्कोप एल। ये आपका क्या कहलाया, एंकल, और ये आपका बॉल, सॉरी हील, हील कहलाया, हील अंडरस्कोप एल, ठीक है। तो कुछ भी नाम दे सकते हो, बस समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, हम इसी की कॉपी कर लेंगे, ठीक है। जस्ट सेलेक्ट दैट, सेलेक्ट एवरीथिंग, और एल का आर, अपर थाई आर। ये कैरेक्टर ऐसा खड़ा है ना, हाँ, ये था ना, ये पैर के कारण मैं बोल रहा हूँ, तो ये शिन आर रहा, एंकल आर, और हील आर, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया, ये आ गया स्केलेटन स्ट्रक्चर, है ना। अब स्किनिंग नहीं, अभी इसको वर्किंग तय करोगे कि आप कौन सा हिस्सा कैसे काम करेगा, है ना। स्किनिंग पार्ट थोड़ा लेट आएगा। अब क्या करेंगे, कंट्रोलर्स डिसाइड करने होंगे कि कौन सा कंट्रोलर क्या चीज़ पुट करेगा, बट उससे पहले दो तीन चीज़ों पे हम लोग काम करेंगे। हम लोग वर्क करेंगे, लेट्स जस्ट से अभी यहीं तक बनाओ, ठीक है, फिर मैं आपको आई के और एफ के का डिफरेंस बताऊंगा, ठीक है, तब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।